मेंसुरेशन बढ़ रहा था। मैंने पहले ही कहा है कि इन सारे टॉपिक को हम लोग प्यार से सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्लोली ताकि आसानी से समझ सकें। मेंसुरेशन में 5 मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब, तीसरा सिलेंडर, चौथा कोन और पांचवा है स्फीयर। कौन कौन सा टॉपिक है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं हम लोग घनाव। क्या कहते हैं? घनाव। सेकेंड टॉपिक है क्यूब, इसको कहते हैं घन। थर्ड सिलेंडर, इसको कहते हैं बेलन। फोर्थ कोन, इसको कहते हैं शंकु। और फिफ्थ इज स्फीयर, इसको हिंदी में कहते हैं गोला। हम लोग इसमें से प्रीवियस वीडियो में 2 टॉपिक के फॉर्मूले को हम खूब अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किए हैं, प्यार से समझे हैं, बहुत स्लोली। इसको क्यूबॉइड और क्यूब यानी घनाव और घन ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया, सबसे बड़ी चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला याद कर लेते हैं, यानी उसको वो याद कर लेते हैं। याद करी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। याद करना गलत नहीं है, याद निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ें अगर हम याद करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। याद करने से ज़्यादा जरूरी होती है उसको समझना। अगर हम ये समझ लें कि फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूला बना कैसे, कैसे हम इसको बनाएंगे, इसका एप्लीकेशंस क्या होगा, कैसे हम इसको आउटफिट में बैठाएंगे, ये अगर हम जान लेते हैं तो आसानी से हम सीख जाते हैं इन सारे चीज़ों को। तो हमको ये क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसका एप्लीकेशंस कैसे होंगे, ये ऑलरेडी हम सीखे। आगे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन और स्फीयर के टर्म्स को, यानी इसके फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले आप लोगों को पता ही है क्या होता है। फॉर्मूला का प्लूरल जो होता है उसमें अगर हम फॉर्मूला के स्पेलिंग में ई लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉर्मूले, यानी फॉर्मूले इज द प्लूरल ऑफ फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर, कोन और स्फीयर के फॉर्मूले को समझेंगे, पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेंडर को। सिलेंडर, मैंने पहले कहा है कि हिंदी एक अद्भुत भाषा, अगर इसको हम समझ लें हिंदी को तो आसानी होती है हमें किसी भी कंसेप्ट को समझने में। सिलेंडर यानी बेलन, बेलन इट मीन्स व्हाट, जो बेलने के आकार का हो। और हर कोई बेलन देखा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बेलन आप सबों ने देखा। सिलेंडर जो है उसका बेस जो है, जैसे बेलन, आप मेरे पास में यहाँ पे एक थर्मस है, देख सकते हैं, ये सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल शेप में यानी बेलन के शेप में, बिल्कुल ऐसे, ये सिलेंड्रिकल शेप, ये बेलन है। या कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मार्कर इंक का है तो इतना हिस्सा जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ये देख लीजिए, ये बेलन है। इसका जो बेस मेंट आया है सिलेंडर का, जैसे मैंने क्यूबॉइड में कहा था, याद कीजिए कि क्यूबॉइड जो आया है ये आया है आपका रेक्टेंगल बेस पे, रेक्टेंगल बेस पे आया है, यानी इसका बेस जो है वो रेक्टेंगल है, मैंने पढ़ाया था। क्यूब जो आया है इसका बेस जो है स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर्ड पे आया है और ये रेक्टेंगल पे आया। वैसे ही सिलेंडर जो है, सिलेंडर का बेस जो है बहादुर, ये आया है सर्कल पे। सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल है, यानी ये सर्कल बेस्ड सिलेंडर होता है, यानी सर्कल का ही, सर्कल अगर सिंपल भाषा में, नॉट एग्जैक्ट, सर्कल 2D शेप के अगर टर्म्स में है, समझने के लिए मैं कह रहा हूं, तो सिलेंडर जो है ये 3D शेप के टर्म्स, यानी सिलेंडर सर्कल का आप कह सकते हैं 3D शेप्स, ये 3D शेप्स, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब यहां पे एक नोटिस करने की चीज है, जो सर्कल जानते हैं वो इजीली सिलेंडर को समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। आपको याद है हम सर्कल को समझते हैं फिर सिलेंडर को समझते हैं।
सर्कल, ये आपको पता है कि इसको हम सर्कल कहते हैं, और आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि सर्कल का एक जो है ये सेंटर है, इसको हम कहते हैं सेंटर, और सर्कल के टर्म्स में मेन हीरो जो होता है वो रेडियस होता, वो क्या है, रेडियस होता, और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बहादुर सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। बेसिक से सीखिएगा। और एरिया, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सर्कल का मेन हीरो रेडियस है, और इसमें दो चीजें हमको निकालने के लिए कहा जाता है। एक कहा जाता है आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा कहा जाता है आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए। ये बेसिक चीज आप लोग पहले से जानते भी होंगे। एरिया और सरकमफेरेंस, एरिया तो एरिया है जो आपको पता है, और सरकमफेरेंस वही चीज है जो 2D शेप में आप पेरीमीटर पर है, पेरीमीटर आप पर है, यानी पेरीमीटर और सरकमफेरेंस सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर है, या कहें दोनों एक दूसरे के जैसे ही, या दोनों एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, एरिया जब आप निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर। ये मैं कहानी इसलिए सुनाया हूं कि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको सिलेंडर को समझने में। सिलेंडर को समझने में ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 2 पाई आर। आपको पाई का वैल्यू पता ही है, जब नहीं दिया हुआ तो हम सिंपल 22/7 लिखेंगे, या आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हो रहेगा कि पाई का वैल्यू कितना लेना, 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, या अगर नहीं लिखा हुआ है, कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम 100% एक ही चीज लेंगे, वो है 22/7। ऑलवेज कीप इन माइंड, हम हमेशा 22/7 ही लेंगे। अगर नहीं है तो हम 3.14 अगर हमको लिखा हुआ है कि आप टेक करें, आप जो है यहाँ पे यूज करें, या यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3.14, या जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा। अगर हमको गिवन है तो हम वो लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो हर हाल में क्या लेंगे बहादुर साहब, हर हाल में हम लेंगे 22/7। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सिलेंडर। अब देखिए यहाँ सिलेंडर का फिगर क्या है, अब गौर से देखिए, सिलेंडर बिल्कुल ऐसे है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, और ये आपका हो गया रेडियस, यहाँ भी हो गया बहादुर रेडियस, और ये बीच का हो गया हाइट। दिख रहा है, अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग इजीली आसानी से। ये हो गया हमारा क्या, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, ये भी हमारा हो गया बहादुर रेडियस। इजीली समझिए, प्यार से समझिए। मैंने पहले ही कहा है कि सर्कल जो है, अब अगर हम यहाँ पे ये टॉपिक मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, हम मिलने क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इसको पढ़ते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ते हैं। तो अगर हमको सिलेंडर का दो ही चीज जनरली, या तो वॉल्यूम पूछता है या तो एरिया पूछता है। अब वॉल्यूम पूछेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये हमारे लिए सवाल उठता कि वॉल्यूम अगर पूछा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। गौर से देखिएगा, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा इसको। ये मैंने पहले कहा है कि ये सर्कल बेस पे, तो ये जो कॉइन है मेरे हैंड में आप देख सकते हैं कि ₹10 का ये कॉइन है, आप सबने देखा है। तो ये कॉइन है, तो ये एक सर्कल है। इसका अगर हमको एरिया निकालने के लिए कहता है तो हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल यू नो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया बहादुर, पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये पाई आर स्क्वायर कहता है फाइंड आउट करने के लिए। गौर से देखिए, एक कॉइन यानी कि ये पाई आर स्क्वायर, दूसरा कॉइन
पाई आर स्क्वायर, देख रहे हैं आप। तीसरा कॉइन पाई आर स्क्वायर, चौथा पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर बहुत बार हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन गौर से अगर आप इसको देखिए तो हम कई कॉइन यहाँ पे ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कॉइन हम ऐड करते हैं तो सिर्फ क्या बढ़ गया, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये हर बार हमको नहीं निकालना पड़े, सिर्फ हाइट ही इंक्रीज किया। पहला का पाई आर स्क्वायर, दूसरा पाई आर स्क्वायर, तीसरा पाई आर स्क्वायर, चौथा पाई आर स्क्वायर, पांचवा पाई। तो ये हाइट बढ़ता जा रहा है, हम जितने कॉइन्स रखते जाएंगे ये हाइट बढ़ते चले जाएंगे, और ये हाइट जो ही बढ़ेगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा। तो सिलेंड्रिकल शेप रियल में है क्या बहादुर? तो रियल में सिलेंड्रिकल शेप जो है कैसे बना है, एक सर्कल, उस पे दूसरा, उस पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, आप जितना आप बनाना चाहें। आप गौर से देखें तो इंक्रीज क्या हुआ है, हाइट इंक्रीज हुआ है बहादुर। यानी अगर हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमको ये याद रखना है पहला का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हमको बढ़ा क्या है, हाइट बढ़ा। ये हाइट इंक्रीज होता चला गया है, हाइट इंक्रीज होता चला गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सिर्फ हाइट बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये सर्कल जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में आया है वो कितना जगह छींकती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया बहादुर, पाई आर स्क्वायर, और ये h, यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर h। एकदम मुझे उम्मीद है कि इसको आप आसानी से समझ गए। यानी एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट टू फॉर्म वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी सिलेंडर कब बन जाता है बहादुर, जब हम एरिया ऑफ सर्कल को हाइट से, यानी जितना हाइट इंक्रीज कर रहा है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट टू फॉर्म वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब ये हम सिलेंडर का वॉल्यूम सीख गए। अब हमसे पूछता है कि भाई एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे दो तरीके का एरिया होता है, जैसे क्यूबॉइड और क्यूब में भी हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए क्यूबॉइड और क्यूब में भी हम लोग दो तरीके का एरिया पढ़े थे, खूब अच्छी तरीके से याद होगा। एक एरिया पढ़े थे हम क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया TS, जिसको मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे मैंने कहा था एक LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। ये जो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्यूबॉइड और क्यूब में हम दो टर्म पढ़े थे TSA और LSA, यानी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। सेम बहादुर इसमें सिलेंडर में भी आएगा, यानी दो आएंगे टर्म्स यहाँ पे, एक आएगा TSA और दूसरा आएगा LSA। एक क्या आएगा TSA, T यानी टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा आएगा बहादुर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये दो टर्म्स आएंगे, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा आएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब हम इसको इजीली और प्यार से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई टोटल सरफेस एरिया के टर्म में क्या आएंगे और लेटरल सरफेस एरिया के टर्म में क्या आएंगे, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जरा वेट करें, मैं इरेज कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो मान लीजिए कि जैसे लेटरल जिसको हम कह रहे थे, अब ये लेटरल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये लेटरल क्या एक फ्लैट टर्म में आता है, यहाँ पे लेटरल कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका नाम चेंज हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वैसा एरिया जो मुड़ा हुआ है, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, जैसे हम चर्चा करें, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया
वैसा एरिया जो मुड़ा हुआ है और दिखता। अब गौर से यहाँ पे देखें तो मुड़ा हुआ है और दिखता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास थर्मस है तो इसी से हम सीख लें। तो अब ये जो टर्म्स देख रहे हैं, जो ये मुड़ा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ये मुड़ा हुआ है, ये सारा चीज जो है ये मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, और यही चीज हमको दिखता। हमको ये नहीं दिखता। अगर आपको सीधे ऐसे रखा जाए तो ये बेसमेंट नहीं दिखता, टॉप नहीं दिखता, ये दो चीजें आपको नहीं दिखती है। दिखती क्या है? ये मुड़ी हुई चीजें, ये मुड़ी हुई चीजें दिखती है आपको। कहीं पे अगर हम इसको रख दिए तो आपको यही दो चीजें दिखती है, ये मुड़ी हुई, ये, और उसके बाद हाइट बढ़ा हुआ। तो आपको याद है कि जब हम इस टर्म को ऐसे देखते हैं तो ये एक सर्कल हो गया, और सर्कल का हम क्या निकालते हैं यहाँ पे बहादुर, याद कीजिए, सरकमफेरेंस। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का क्या होता है? 2 पाई आर, जो हम बताए, ये आपको ऑलरेडी हम बताए हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एज 2 पाई आर। और दूसरा क्या बढ़ा? देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ऐसे ऐसे करते करते ये क्या इंक्रीज हो जाएगा? हाइट। तो यहाँ पे जब कभी भी हमको निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट, ये कहाँ से फॉर्मूला आया ये जाने, रटिए मत, रटिएगा तो भूलिएगा। अगर आपके जेहन में ध्यान में अगर ये रह गया ट्रिक तो ये तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया बहादुर? आपको पता है 2 पाई आर इनटू हाइट को हम क्या लिखते हैं? h। तो अब हमारा क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यही आपसे कोई पूछता है CSA ऑफ सिलेंडर, क्या पूछता है? CSA ऑफ सिलेंडर, यानी CSA क्या होगा? किस चीज का? सिलेंडर का। तो क्या जवाब देंगे आप? 2 पाई आर एच। मुझे लगता है इजीली समझ गए होंगे इसको। अब एक बात आती है इसके बाद, टोटल सरफेस एरिया, यानी हम जो लेटरल कर्व्ड ये तो सीख ही लिए। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया भी बहुत आसान है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है? अब इसको गौर से समझिए। तो टोटल सरफेस एरिया में बहादुर अगर हम देखें, इसे को फिर हम लेते हैं, तो ये हो गया सिलेंडर जो हम कर्व्ड जो आपको नहीं दिखाए, और फिर बच क्या जाता है? ये टॉप और ये बॉटम, यही दो चीज बचता है। गौर से देखिए आप, यानी CSA किसको बोले? ये वाला। और बच क्या गया टोटल निकालने के लिए? ये तो हमारा CSA हो ही गया 2 पाई आर एच। अब हमको टोटल कह रहा है, टोटल मतलब भाई पूरा सिलेंडर का बताओ, तो ये हो गया CSA। अब ये टॉप यानी ये एरिया ऑफ सर्कल, और ये बॉटम एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल के फॉर्म में, यानी इसका एरिया ये वाला निकालना होगा एरिया हमको, और ये वाला एरिया निकाल के, और इस सब को यानी CSA, दिस एरिया एंड दिस एरिया, सबको अगर हम सम कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकल जाता है। मतलब गौर से देखिए, एक हो गया CSA, CSA प्लस, यानी यहां से यहां तक हमारा हो गया CSA, ये गौर से देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया। अब प्लस ये सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, अब प्लस ये सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, अब प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बहादुर हम इसको लिख सकते हैं, गौर से देखिए, ये CSA जो है ये हमारा कितना है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल हैं यहाँ पे देखिए? 1 और 2, यानी ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इजली ट्रिक समझिए, आसानी से आप सब कर सकते हैं, आप लोग को समझदार है। तो ये दोनों में क्या मिलता है? 2 पाई आर, और इसमें भी 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर। बच क्या गया?
इसमें H प्लस का प्लस, इसमें 2 R है, एक R कॉमन लिए हैं तो एक R बच गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू H प्लस R। क्या हो गया, 2 पाई R इंटू H प्लस R। मुझे उम्मीद है कि आप सब इजीली और आसानी से ये तीनों चीज सीख गए होंगे। एक, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इजीली सीख गए। यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया बहादुर, पाई R स्क्वायर H। CSA या जिसको लेटरल CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया बहादुर, 2 पाई RH। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया, 2 पाई R इंटू H प्लस R। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप जहां से बनाना चाहें, जो टर्म से बनाना चाहें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये फाइनल फॉर्मूला ये हो गया। यानी सिलेंडर आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। सिलेंडर का अभी जो हम लोग पढ़े हैं सिलेंडर के बारे में, यानी बेलन के बारे में, ये सिलेंडर का एक टर्म और भी होता है जिसको हम लोग सीख लें, इजीली समझ सकते हैं। सिलेंडर अगर जैसे मान लीजिए दोनों दिखता तो सिलेंडर की तरह ही है, लेकिन वो सिलेंडर अगर होलो है मतलब खोखला, एक ऐसा कह सकते हैं कि पाइप की तरह है। जैसे आपने देखा होगा पाइप, ये पाइप है, ट्यूब की तरह है, ये ट्यूब आपने देखा होगा। तो ये पाइप ट्यूब भी तो सिलेंडर की तरह ही दिखता। यानी सीधी सी बात है, जिसका बोथ साइड्स ओपन हो, यानी जिसका एंड जो है, बोथ एंड क्या हो, ओपन हो, बोथ जो है एंड ओपन हो। अगर ओपन होता है यानी वो खोखला है, होलो है, यानी वो पाइप है, ट्यूब है, या इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स है। जैसे मेरे पास में ये देख सकते हैं पाइप, तो ये खोखला, ये आपको दिख रहा हो, ये खोखला यानी ये पाइप है, होल है, इसके अंदर होल है। तो ये जो होल है आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है। ध्यान दीजिए कि आप जिस समय में ये थर्मस को देख रहे थे, ये भी सिलेंडर ही है, लेकिन इसमें ये क्लोज है और ये इधर भी क्लोज है, यानी दोनों तरफ ये क्लोज है। ये पाइप नहीं है, लेकिन ये पाइप है, यानी बोथ एंड जो है, इधर भी होल है और इधर भी होल है। तो जब भी अगर ये होल है, ओपन है, बोथ एंड अगर ओपन है, तो इसको बहादुर हम लोग कहते हैं होलो सिलेंडर। क्या कहते हैं, होलो सिलेंडर। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किस चीज की है, होलो सिलेंडर की है। इसको बोलेंगे होलो सिलेंडर, यानी ऐसा सिलेंडर जिसका बोथ एंड जो है ओपन है, नीचे भी ऊपर भी ये सब ओपन है, खुला हुआ। अब ऐसे कंडीशन में अगर हमको इस मटेरियल का वही तीनों चीज निकालने के लिए कहता है, क्या क्या चीज, यानी एक वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होगा। फिर कहता है आपको कि भाई हमको निकाल के बताओ CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। और फिर कहता है आपको निकाल के, भाई जब वॉल्यूम निकाल दिए हो, CSA निकाल दिए हो, तो हमको आप TSA भी निकाल दीजिए, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये जब क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसके सारे टर्म्स सेम ही रहेंगे, लेकिन गौर से देखिएगा इसमें 2 रेडियस होता। अगर इसको देखते, जैसे हम पाइप को उठाते हैं, तो एक ये पाइप है, तो एक इनर रेडियस हो गया, यानी इसके अंदर से ही सर्कल बन गया, और एक बाहर, यानी इसमें 2 R होता, यानी इसमें 2 रेडियस होते हैं। एक इनर रेडियस जो आप देखिए, ये जो तस्वीर बनाई गई है, एक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो है ये इनर रेडियस, यानी छोटा आप कह सकते हैं रेडियस है, ये छोटा आर से। और एक जो है ये बाहर को टच कर रहा है, यानी ये बिगर आर। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कोई भी चीज को लेते हैं ऐसे कटोरी के शेप में, तो आप ध्यान दीजिए कटोरी का एक छोटा सा हिस्सा, तो ये यहाँ से जो है यहाँ ये इनर रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ ये छोटा वाला आर हो गया, और ये बड़ा वाला आर हो गया।
यानी ये एक इनर रेडियस हो गया और एक आउटर रेडियस हो गया। यानी इसको बोलते हैं इंटरनल, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। छोटा वाला को क्या बोलेंगे बहादुर? इंटरनल। और बाहर वाला को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, यानी इनर और आउटर। अब इसमें हमसे सवाल पूछता है कि आप हमको निकाल के बताइए कि वॉल्यूम क्या हो। वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे इसमें जो भी मटेरियल है, इसमें जो भी मटेरियल, तो बाहर वाला मटेरियल यानी बाहर का जो हमारा वॉल्यूम है और इनर का जो वॉल्यूम है, यानी बाहर आउटर सरफेस का, एक्सटर्नल सरफेस का वॉल्यूम माइनस इंटरनल सरफेस का वॉल्यूम, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी बाहरी वाला में से भीतरी वाला को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मटेरियल इजीली हमको निकल जाता है कि ये मटेरियल है कितना। तो जब कभी भी हमको अगर पूछता है कि आप हमको मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बताइए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बताइए कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, तो आप वहां पे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, इजीली आप इसको बना सकते हैं। यानी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल यानी बाहरी वाला, एक्सटर्नल, अब माइनस भीतरी यानी इंटरनल। ये बाहरी का वॉल्यूम माइनस भीतरी का वॉल्यूम, बाहर में से भीतर वाला को अगर हम माइनस कर देते हैं तो इजीली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं किसको? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो हमसे अगर पूछा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो क्या हो जाएगा? बाहरी, यानी आपको याद है फॉर्मूला, अभी तुरंत सिलेंडर में बताया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है बहादुर? पाई आर स्क्वायर्ड एच। खूब अच्छे से याद है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बाहरी है यानी बड़ा वाला आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट दोनों का सेम ही होता है। ध्यान दीजिए, ये जो हाइट है ये दोनों में सेम होता है। कोई भी पाइप उठा के देख लो भैया, ये पाइप है तो बाहर से हो या भीतर से, हाइट जो है वो सबके लिए सेम ही है। ये हाइट वेरी नहीं करता, हाइट आउटर के लिए भी वही है और इनर के लिए भी वही है। तो क्या मैटर नहीं करता? हाइट मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ रेडियस। सिर्फ क्या? बाहर का रेडियस ज़्यादा होता है, भीतर का रेडियस कम होता है। यानी आउटर रेडियस जो होगा वो हमारा बिगर आर होगा, जो यहाँ पे हमने बताया है एक्सटर्नल बिगर आर हो जाएगा, और इंटरनल जो है स्मॉलर आर हो जाएगा। तो यहाँ एक्सटर्नल में पाई आर स्क्वायर यानी बड़ा वाला आर एच माइनस इंटरनल यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कौन लिए यहाँ पे? छोटा वाला, इंटरनल वाला, और हाइट तो हमारा सेम ही है। अब इसको गौर से देखें तो आपको ये पाई और एच ये दोनों में कॉमन है, पाई और एच दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे पाई एच कॉमन ले लेंगे, इजी रहेगा। बचा क्या? आर स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। हम इजीली निकाल सकते हैं पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कौन सा आर? बिगर आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर। ऐसे एक ट्रिक और मैं बता दूं, अलजेब्रा में पढ़े थे, आपको याद होगा खूब अच्छी तरीके से, फॉर्मूला यही है, लेकिन अलजेब्रा को याद कीजिए। आपने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोगों को याद होगा खूब अच्छी तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और हम इसके बदले में लिख सकते हैं, गौर से देखिए, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी यानी आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये भी एक बेस्ट वे है सवाल बनाने का, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल फाइंड आउट करने का। तो जब कभी भी पाइप का पूछे, ट्यूब का पूछे, होलो सिलिंड्रिकल ड्रम्स का पूछे, किसी भी चीज का पूछे जो सिलिंड्रिकल वे में तो है लेकिन जिसका दोनों एंड ओपन है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग।
अब ये तो आप वॉल्यूम सीख गए, यानी वॉल्यूम में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, वॉल्यूम हो गया डन। वॉल्यूम के बाद बचा क्या, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमको एक बात बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे भी तो 2 है ना बहादुर, यहाँ पे भी 2 है। कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी निकालने के लिए कहेगा तो 2 है, यानी कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 कौन कौन से हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में। एक CSA बड़ा वाला यानी बिगर R, तो अभी तुरंत पढ़े हैं आप उसमें कि एक हो जाएगा 2 पाई RH, आप पढ़े हैं अभी तुरंत, कुछ देर पहले पढ़े ही हैं आप तुरंत कि CSA जो होता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हम उसका CSA निकाल लेते हैं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो ये 2 पाई R हम बिगर लेंगे क्योंकि पहले बाहर वाला, और ऐड कर देंगे छोटा वाला यानी 2 पाई RH। ये दोनों को ऐड अगर कर दें तो हम मटेरियल का, यानी ये जो मटेरियल है, ये जो पाइप है, इस पाइप का हम CSA निकाल सकते हैं। ये पाइप का हम कर्व्ड सरफेस एरिया, एक अंदर वाला भाई साहब और एक बाहर वाला, दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इस पाइप का निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका भाई, सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, जो सिलेंडर होलो हो, तो आपको बोलना पड़ेगा होलो सिलेंडर। क्या बोलना पड़ेगा, होलो सिलेंडर, यानी हम होलो सिलेंडर का निकाल रहे हैं। तो होलो सिलेंडर में क्या हो गया, एक एक्सटर्नल CSA यानी एक्सटर्नल CSA आपको पता है, प्लस इंटरनल CSA। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्सटर्नल और इंटरनल को आप इजीली बना सकते हैं। एक्सटर्नल CSA क्या है, 2 पाई RH प्लस इंटरनल CSA क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। दोनों में आप गौर से देखें तो क्या मिलता है, 2 पाई H, 2 पाई H जो चेंज नहीं हो सकता कभी भी नहीं, उसी को कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 पाई H कॉमन ले लिए, बचा क्या, R प्लस R। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो गया बहादुर, यानी CSA ऑफ द होलो सिलेंडर क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई H इंटू R प्लस R। यही हमारा फॉर्मूला होगा। इजली इसको आप सीख गए। अब हमारा एक बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। उसको देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे आप पढ़ लिए हैं, यानी वॉल्यूम डन हो गया, और अब आपका CSA भी डन हो गया बहादुर। बचा हमको TSA यानी टोटल सरफेस एरिया को डन करना। अब इजली हम इसको कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन सा सिलेंडर, होलो सिलेंडर, यानी होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का हम CSA तो निकाल ही चुके हैं, वॉल्यूम निकाल ही चुके हैं। अब हमको निकालना है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या है, अगर हम डिस्कस करें पाइप को लेकर के ही हम अगर आपको समझा देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी बाहरी का CSA, ये जो आपको दिख रहा, फिर भीतरी का CSA, उसके बाद इसका बेस रिंग, और यहाँ पे इसका बेस रिंग, यानी इधर वाला भी बेस रिंग है और इधर वाला भी बेस रिंग है। यही तो हमको निकालना है,
यानी आउटर CSA इनर CSA दोनों को जोड़ते हैं। अब प्लस दिस एंड का हमारा जो है बेस रिंग और इस एंड का बेस रिंग। यहाँ पे भी दो बेस रिंग है, एक बाहर का और एक अंदर का। यहाँ पे भी दो बेस रिंग है, एक बाहर का एक अंदर का। अगर ये हम सब जोड़ देते हैं तो इजीली हमारा बन जाता है। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल कह सकते हैं। एक लाइन में मैं लिख दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोथ कौन कौन सा, एक्सटर्नल, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब प्लस यानी हम CSA निकाल, अब दोनों का बेस रिंग जो होगा वो बेस रिंग दोनों का एरिया ऑफ बेस रिंग्स आ जाएंगे, हमारा एरिया ऑफ बेस रिंग्स आ जाएंगे, बेस रिंग्स आ जाएंगे। यानी इधर वाला भी पाई स्क्वायर, ये भी पाई स्क्वायर, यानी दो है यहाँ पे देखिए, एक बाहरी एक्सटर्नल और एक इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। यानी 2 पाई r स्क्वायर बड़ा वाला और माइनस 2 पाई r स्क्वायर छोटा वाला। गौर से समझिएगा, 2 पाई एक और एक, दो पाई r स्क्वायर बिगर और एक ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, 2 पाई r स्क्वायर स्मॉलर। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं तो बेस रिंग का एरिया हमको फाइंड आउट हो जाता। और एक एक्सटर्नल का CSA और एक इंटरनल का CSA, सबको देखते हैं हम और ये सबको जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा निकल जाता है। ये जनरली सवाल पूछता है, ये ध्यान रखना। जैसे एक्सटर्नल का 2 पाई RH, ये डन हो गया। इंटरनल का 2 पाई RH, ये भी डन हो गया। अब ये हो गया प्लस, इसको CSA को एक साथ रख देते हैं, चलिए। और हमारा एरिया ऑफ बेस रिंग, तो एक बड़ा वाला एक और एक, दो गो हो गया 2 पाई r स्क्वायर। इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा कि इसका बेस का टर्म, तो -2 छोटा वाला पाई r स्क्वायर। अब इसको इजीली आप इसको अलग अलग रखें ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लिख सकते हैं, हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं बहादुर, 2 पाई r नहीं 2 पाई h, हाइट चेंज नहीं होता, r तो चेंज हो जाए, 2 पाई ये h, 2 पाई ये h, हाइट तो सबका सेम ही रहता। तो हम कॉमन ले लिए 2 पाई h, बचा क्या r प्लस r, r प्लस r। कोई दिक्कत, एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, इजीली समझ में आ जाए। 2 पाई RH एक्सटर्नल का CS, उसके बाद गौर से देख लीजिए 2 पाई RH एक्सटर्नल का CSA, 2 पाई RH इंटरनल का CSA, 2 पाई r स्क्वायर बिगर दोनों का, यानी ये पहला और टॉप का बॉटम का दोनों का, और 2 पाई r स्क्वायर टॉप का बॉटम का दोनों का, यानी एक स्मॉलर और बिगर। बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं तो बेसमेंट हमको निकल जाता है, यानी बेस रिंग्स निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया। और फिर प्लस इस दोनों में क्या किए, 2 पाई और 2 पाई कॉमन हो गया और h और h, तो 2 पाई h कॉमन ले लिए, बचा क्या r प्लस r। उसके बाद है ये प्लस का प्लस लिखे, इसको अंदर ही रहने दीजिए। और इसमें क्या मिल रहा है, 2 पाई और 2 पाई, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं 2 पाई कॉमन ले लिए, बचा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? मेरे ख्याल से नहीं। ध्यान दीजिए 2 पाई और 2 पाई कॉमन हो गया, बचा क्या r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एकदम सिंपल है। अब गौर से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई h इंटू r प्लस r, अब फिर प्लस यहाँ पे 2 पाई इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फंडा अभी हम तुरंत बताए थे, याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बदले में भी हम लिख सकते हैं r प्लस r इंटू r माइनस r। सिंपल है।
अब गौर से देखिए, आप लोग जूनियर सेक्शन में ये पढ़े होंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या हो जाता है बहादुर, ये देख लीजिए 2 पाई और 2 पाई कॉमन हो गया, तो हम पहला 2 पाई कॉमन ले लिए। एक चीज और कॉमन है r प्लस आर और r प्लस आर, तो हम लिख लिए r प्लस आर भी कॉमन ले लिए। अब ये पूरा में हम छाटते हैं, देखिए तो 2 पाई कॉमन ले लिए, r प्लस आर कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो बचा क्या h, बचा क्या h, तो h प्लस, अब 2 पाई कैंसिल, r प्लस आर भी कैंसिल, बचा क्या r माइनस आर। यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जो हम इजीली लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर प्लस आर और फिर h प्लस आर माइनस आर। इट मीन्स व्हाट, ये जो है लिखा हुआ ध्यान दीजिए, हम इसको 2 पाई आर प्लस आर, अब ये हमारा हो जाएगा इंटू h प्लस आर माइनस आर, ये हम कर देंगे तो आप आसानी से टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ होलो सिलेंडर निकाल सकते हैं इजीली। अब कहोगे कि सर क्या ये बिना किए कर सकते हैं? हाँ, आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमेशा ये आया कहाँ से ये जानना जरूरी है। अधिकतर टीचर लोग क्या करते हैं कि सीधा बोलते हैं भाई वाह ये क्या करो याद कर लो कि सीधे आएगा होलो सिलेंडर का 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर, ये याद कर लीजिए, बात सही है, ये सही है, याद करना सही है, लेकिन आपको ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये टर्म्स आए कहाँ से, होलो सिलेंडर बना कैसे, हम कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ का, यानी ट्यूब का अगर पूछ दिया कैसे निकालेंगे, पाइप का पूछ दिया कैसे निकालेंगे, सिलिंड्रिकल वे में अगर खोखला है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमको जानकारी होनी चाहिए हर हाल में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें यानी सिलेंडर का बेस अच्छे से सीख गए हैं कि हमको फाइंड आउट कैसे करना है। बाकी 2 टॉपिक और बचा है बहादुर, कौन कौन, कोन और स्फीयर। तो बाकी टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।